नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन। यहाँ मिलेंगे आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। फतेहपुरा पुलिस एक्शन मोड में, कब्जेधारियों में मचा हड़कंप। बलैया रोड पर अतिक्रमण हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी। बांसवाड़ा के हरिहर मारुति धाम टाइलाब में वार्षिक उत्सव सुंदरकांड और भक्ति भजन का आयोजन हुआ। राजसमंद में जर्जर हुआ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बांसवाड़ा में बजवाना सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर, कम मजदूरी घटे घट्टे का विरोध, फैक्ट्री के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन। बांसवाड़ा के टांडी महुड़ी गांव में 2 माह से अधूरी सड़क, ग्रामीण हो रहे परेशान, हादसों का खतरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उदयपुर दौरा, विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के दिए निर्देश। प्रतापगढ़ के बम्बोरी में रात्रि विश्राम कर सीएम का ग्रामीणों से संवाद, चौपाल में महिला सशक्तिकरण खेती पर दिया जोर। मेवाड़ा कलाल समाज विकास समिति लोहरिया की बैठक, समाज हित में कई अहम निर्णय लिए, कई मुद्दों पर चर्चा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद जिले के फतेहपुरा में पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। बलैया रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। सड़क पर गलत तरीके से पार्क वाहनों और दुकानों के आगे रखे सामान को हटाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही दुकानदारों को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। पुलिस की सख्ती के बाद रोड पर जाम की समस्या कम हुई और लोगों को आवागमन में राहत मिली। यह कार्रवाई फतेहपुरा पुलिस थाने के पीआई पीए जाडेजा, पीएसआई जेके राठौड़ सहित पुलिस जवानों द्वारा की गई। पुलिस टीम ने पूरे रोड का निरीक्षण कर अवरोध हटवाए और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में रोजाना जाम की स्थिति बनती थी, जिससे परेशानी होती रहती थी। उन्होंने मांग की है कि पुलिस नियमित रूप से ऐसी कार्रवाई करती रहे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हरिहर मारुति धाम टाइलाब में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पंडित चंद्रशेखर शर्मा के नेतृत्व में सुंदरकांड पाठ और भक्ति भजनों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में टाइलाब हनुमान ट्रस्ट के अध्यक्ष शैलेंद्र सराफ ने सभी मंडल सदस्यों का उपरना उड़ाकर स्वागत किया। बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। भजन मंडली में गौरांग शर्मा, कमलेश शर्मा, दयालाल जोशी, लोकेश श्रीमाली, रामगोपाल, सत्यनारायण जोशी ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। ढोलक पर कानू भाई ने संगत की। कार्यक्रम का समापन पंडित हितेश जोशी द्वारा महाआरती के साथ हुआ। मंदिर ट्रस्ट सचिव कल्पेश सराफ ने बताया कि आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर पुष्पेंद्र सराफ, बिंदिया, डॉक्टर अक्षत सराफ, राहुल सराफ सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। राजसमंद में शिक्षा विभाग का सबसे अहम सरकारी दफ्तर बदहाली की मिसाल बन गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य कार्यालय 20 से 25 साल पुराना है। इमारत की दीवारें जगह जगह से झड़ रही है, छतों से प्लास्टर गिर रहा है, पूरी संरचना कमजोर हो चुकी है। ये वही विभाग है जो जिले भर के स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्थाओं और बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन अपने ही मुख्य कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी रोजाना हादसे के डर में बैठकर काम करने को मजबूर है, मगर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि मामला अपने ही विभाग का है। सूत्रों के मुताबिक कई बार अंदरूनी स्तर पर इस जर्जर भवन को लेकर चिंता जताई गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने या तो अनदेखी की या मामले को दबा दिया। कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। बांसवाड़ा जिले के बजवाना स्थित सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों ने कम मजदूरी और काम के घंटे बढ़ाने के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूर फैक्ट्री के मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों का आरोप है कि 8 घंटे काम के बदले सिर्फ 300 रुपए मिल रहे हैं, जो महंगाई में नाकाफी है। मजदूर लंबे समय से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि पहले उन्हें 12 घंटे तक काम मिलता था, जिससे परिवार का खर्च आसानी से चल जाता था, लेकिन अब केवल 8 घंटे काम दिया जा रहा है। ऊपर से 8 घंटे की मजदूरी के बदले मात्र 300 रुपए दिए जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई में इतनी कम राशि से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई बार प्रबंधन को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजदूरों ने मेहनत के अनुरूप उचित मजदूरी देने और काम के घंटे से 12 घंटे करने की मांग की है। काम का बहिष्कार किया है।
मज़दूरों का कहना है कि ये 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनको राजस्थान के जो दूसरे सीमेंट प्लांट है उससे बहुत कम मजदूरी मिल रही है। इन्होंने 1 महीने पहले फैक्ट्री प्रशासन को ज्ञापन दे करके अवगत कराया था कि हमारी दरें हैं वो राजस्थान में दूसरे जो प्लांट हैं उनके बराबर की जाएँ, लेकिन आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अब मज़दूरों का कहना यह है कि जब तक हमें हमारे हक़ की मजदूरी नहीं मिलती है तब तक हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। मजदूर के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मजदूर अपने हक़ और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और आज यहाँ पे हम लोग भी इसीलिए आए हैं कि उनको जो पसीने का पैसा है वो वाजिब दाम उनको मिलना चाहिए। पहले दिया था 6 तारीख 6/4 को दिया था उनको कि हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। आज 6 तारीख कल निकल गई उनकी। उन्होंने लिख के दिया था लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। 1 महीने का टाइम लिया था कंपनी ने, कुछ भी नहीं दिया हमारे को। डेट बनाने के बाद बोला था, बोनस बनाना बोला था, सबका पैसा बढ़ाएंगे की तो लिख के दिया था लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज 7 तारीख हो गई है, आज हम बैठे हैं धरना देके और क्या करेंगे। कल भी मीटिंग हुआ था, उसमें भी 1 घंटा बढ़ा रहे हैं। खाली 1 घंटे में थोड़ी होगा हमारा काम। में काम करे 400 में काम करे, उसको 350 में क्या होगा। पहले 12 घंटा कर रहा था तो चल रहा था काम, अब तो वो भी बंद कर दिया। 8 घंटे में क्या करेगा 300-350 रुपये में। तो हमारा पैसा बढ़ना चाहिए बस। बांसवाड़ा जिले के नवागांव पंचायत के टांडी मोहड़ी गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 2 महीने पहले सड़क निर्माण के नाम पर पुरानी सड़क खोद दी गई और उस पर मिट्टी कंक्रीट बिछाकर काम अधूरा छोड़ दिया। अब ग्रामीण उबड़ खाबड़ सड़क पर जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर है। रोजाना हादसे हो रहे हैं लेकिन विभाग सुनने को तैयार नहीं। गांव के लोग अब कंक्रीट और गिट्टी वाली उबड़ खाबड़ सड़क पर चलने को मजबूर हैं। दोपहिया वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ रहा है। आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। बुजुर्ग और स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही गड्ढों वाली सड़क बेहतर थी, कम से कम वाहन धीरे चलते थे, अब कंक्रीट पर फिसलकर लोग गिर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को कई बार शिकायत की गई लेकिन 2 महीने बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। लोगों में विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। यहाँ पहले जो खड्डे थे तो खड्डों को तोड़कर इन्होंने सही किया। सही करने के बाद में गिट्टी ऊपर डाली। उसके बाद में हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर रोड सियापुर सीमा तक है, तो उस रोड पे कंक्रीट यूं की यूं पड़ी है, ना तो रेपा डाला गया ना डामर हुआ और 2 महीने पहले खुदाई करी हुई है। हमने ठेकेदार को कई बार कहा, ठेकेदार कह रहा है कि ये तो शादियां हैं, ये है ना, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, ये बहाना बना रहा है। आईएन साहब से बात करी, एक्शन साहब से बात करी तो कोई सुनवाई, कोई पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और आए दिन यहाँ पर डे ये शादी का मौसम भी रहता है, हर लोग गिरते जाते हैं। कई लोगों को ये तो हाथ पैर भी टूटे हुए, एक्सीडेंट होता ही रहता है इस रोड की कंक्रीट के अनुसार। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कर्मचारी इस नींद में सोए हुए हैं तो इनके घर पे और इनके जाने के लिए रोड की व्यवस्था कैसी और यहाँ लोगों की कैसी व्यवस्था है। वो तो उनके घर पे अकेले रहते हैं और यहाँ आम जनता जाती है, जनता की क्या सुविधा ये, और कहते हैं हम ये सुविधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे अगर इस रोड का काम नहीं हुआ तो जैसे था ऐसा हमारे वो ठेकेदार को बोल दे कर्मचारी कि जैसा था उस कंडीशन में कर दे, हमारा आना जाना व्यवस्थित रहेगा। बाकी नहीं तो किसी प्रकार का आंदोलन किया जाएगा और कुछ किया जाएगा। जवाबदारी कर्मचारी और ठेकेदार की रहेगी और कहीं भी कोई ऐसा हादसा हुआ, मर गए तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर दौरे पर रहे। जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। सीएम ने भविष्य की जरूरतों और जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप उदयपुर के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूडीए और नगर निगम शहर के चारों ओर 25 से 30 किलोमीटर की परिधि में विकास की विशेष कार्य योजना बनाएं। देवास परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कार्यों में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर को राजस्थान का सबसे प्रमुख पर्यटक शहर बताते हुए कहा कि यहाँ देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। इसके अनुरूप सड़क सुधार, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अन्य सुविधाओं की विस्तृत योजना बनाई जाए। उन्होंने देवास परियोजना को शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि 3री और 4थी स्टेज का काम पूरा होने पर झीलों में पानी की कमी नहीं होगी, इसलिए काम शीघ्र पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने उदयपुर को उच्चतम मापदंडों के अनुरूप स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए संस्थाओं, उद्योगपतियों और आमजन का सहयोग लेने को कहा। उन्होंने 2 टूक कहा कि लोक सेवक जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विकास योजनाओं में जनप्रतिनिधियों के सुझाव शामिल किए जाए। ग्राम रथ यात्रा में एसडीएम और तहसीलदार की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। बैठक में सांसद चुन्नीलाल गरासिया, सीपी जोशी, विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा सहित जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एसपी डॉक्टर अमृता दुहन और सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
सीएम ने विभागवार कार्यों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया और देर रात तक ग्राम विकास चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। खाट पर बैठकर सीएम ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों से खेती, सिंचाई, पानी, सड़क, बिजली, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि बदलते दौर में किसान लाभकारी खेती अपनाए और तकनीक से मजबूत बने। युवाओं को पेपर लीक पर अंकुश लगने से भरोसा लौटा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बम्बोरी में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सुझाव दिए। लखपति दीदी, कृषि सखी, पशु सखी और बैंक सखी योजनाओं से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। लखपति दीदी कांता सेन ने बताया कि पहले सिलाई से शुरू कर आज सालाना 1,40,000 कमा रही है। बैंक सखी शीना रावत ने कहा कि अब गांव में सम्मान मिलता है। किसानों ने बताया कि डबल इंजन सरकार में वे मालामाल हो रहे हैं। जैविक खेती करने वाले मांगीलाल ने कहा कि उन्हें जिला स्तर पर पुरस्कार मिला है। किसान सीताराम धाकड़ ने कहा कि सरकारी योजनाओं से खेती में फायदा हो रहा है। पशुपालकों ने मंगला पशु बीमा योजना को राहतकारी बताया। युवाओं ने पेपर लीक पर रोक और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सीएम का आभार जताया। छात्रा अभिषा ने स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने की मांग की, जिस पर सीएम ने आश्वासन दिया। चौपाल में महिला मंत्री, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सरपंच की मौजूदगी महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी। सीएम ने गेर नृत्य में भाग लेकर आदिवासी कलाकारों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में मंत्री हेमंत मीणा, गौतम दत्त, डॉक्टर मंजू बागमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बांसवाड़ा में मेवाड़ा कलाल समाज विकास समिति चोखला लोहारिया की आवश्यक बैठक लोहारिया चोखला समाज सभा भवन में संपन्न हुई। सेंटर देवदा, मेतवाला, मोटा गांव के समाजजनों ने भाग लिया। बैठक में समाज एकता, शिक्षा, युवा भागीदारी और सामाजिक विकास पर चर्चा कर संगठन को मजबूत बनाने के अहम निर्णय लिए गए। भामाशाहों का सम्मान किया गया और प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। बैठक की अध्यक्षता चोखला अध्यक्ष रजनीश कलाल ने की। मुख्य अतिथि जीवन बरसी रहे। पूर्व अध्यक्ष धनपाल देवता, स्थायी कमेटी सदस्य नानूराम मेतवाला, पन्ना लाल बस्ती, आड़ा सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। बैठक का शुभारंभ भगवान सहस्त्रबाहु के जयकारों के साथ प्रतिमा पूजन, दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुआ। न्यायपालिका सदस्य देवीलाल लोहारिया ने अतिथियों का स्वागत किया। युवा अध्यक्ष हिमांशु देवदा ने सभी को तिलक लगाकर अभिनंदन किया। सभा भवन के लिए विद्युत सामग्री और पंखों का सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। विद्युत सामग्री के लिए रविंद्र आखेपाजी का गड़ा, फिटिंग कार्य के लिए हुक्मीचंद चीरवाला गड़ा को सम्मानित किया गया। 2 पंखों के लिए मोहनलाल मेतवाला व मुकेश महाराज आसन, एक पंखे के लिए बंसीलाल मोटा गांव में सुमेंद्र आखेपाजी का गड़ा का अभिनंदन हुआ। प्रतिभावान छात्रा कुमारी अश्विका लाल गनोड़ा को कक्षा 12वीं विज्ञान में 98.20% अंक लाने पर सम्मानित किया गया। समाज के आर्थिक सहयोग के लाभार्थियों को 12,000 रुपए के चेक दिए गए। आयव्यय का लेखा जोखा बंसीलाल मोटा गांव ने प्रस्तुत किया। बैठक में भूपेश मुकेश कलाल आसन द्वारा विवाह में पत्रिका की जगह सोशल मीडिया से निमंत्रण देने के नवाचार की सराहना की गई। अन्य समितियों के विघटन का निर्णय भी लिया गया। बैठक का संचालन विकास गनोड़ा ने किया और हितेंद्र आखेपाजी का गड़ा ने आभार जताया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।